है दोस्तों, अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। और किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इसको शेयर लाइक जरूर करें दोस्तों। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ बात करते हैं कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों? इंदु मल्होत्रा, रितु बहारी, रूमापाल, हिमा कोहली। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? तो ये आपको बताना है। तो रितु बहारी है। कौन है दोस्तों? रितु बहारी। अब रितु बहारी की अगर बात करें दोस्तों, तो इनका जो संबंध है वो कहाँ से है दोस्तों? तो ये भी देख लेते हैं, इनके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। देखो, न्यायमूर्ति रितु बहारी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले पहली महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की किसे नियुक्त किया गया है, तो रितु बहारी को किया गया है दोस्तों। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में, यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? गुरमीत सिंह। यहाँ के राजभवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति रितु बहारी को क्या दिलाई थी दोस्तों? शपथ दिलाई है, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी का स्थान लिया है। पिछले साल अक्टूबर में न्यायमूर्ति रितु बहारी को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी क्या किया गया था दोस्तों? नियुक्त किया गया था पिछले साल, यानी 2024 के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है, गुरमीत सिंह सिंह। ठीक है। और इनके पहले मुख्य न्यायाधीश थे कौन? तो विपिन संघी थे। और वर्तमान में किसे किया गया दोस्तों? तो आपको ये याद रखना है, रितु बहारी को किया गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? हिंडाल्को या आर ई सी लिमिटेड, IOCL, टाटा पावर। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? तो याद रखना, REC, REC। तो REC के बारे में अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी बहुत, कि ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक महारत्न उद्यम REC लिमिटेड को द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार से क्या किया गया दोस्तों? सम्मानित किया गया। REC को अप्रैल में $750 मिलियन अमेरिकी डॉलरों का ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए पुरस्कार मिला है। और 2023 को भारत का पहला USD ग्रीन बॉन्ड भी था। 2023 का ये ग्रीन बॉन्ड भी था दोस्तों, पहला। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बन गया दोस्तों? तो जर्मनी, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। कौन है दोस्तों? फ्रांस। अब फ्रांस की बात करें तो याद रखना है दोस्तों आपको कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की है कि UPI उपयोगकर्ता UPI
यूपीआई उपयोगकर्ता अब पेरिस में एलिफ टावर के लिए टिकट खरीदते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एलिफ टावर के लिए टिकट खरीदते हैं। फ्रांस में डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले पहला यूरोपियन देश बन गया है, जिसके लिए आई एन आई पी एल NIPL ने फ्रांस की लायरा ई कॉमर्स के साथ साझेदारी की है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने साल 2016 में यूपीआई लॉन्च किया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपियन संघ में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, फिनलैंड। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। अगर फ्रांस की बात करें दोस्तों तो फ्रांस ने डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहल शुरू कर दी है। यह वीजा जारी करने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश बन गया है। डिजिटल वीजा चाहने वाले गैर यूरोपियन संघ के नागरिकों के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड की रूपरेखा तैयार की गई। डिजिटल वीजा क्रिप्टोग्राफिक के रूप से हस्ताक्षरित बारकोड वाले स्टिकर की जगह लेगा और शेंगेन समझौता का हिस्सा है जो 1995 में स्थापित किया गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम को पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह क्षण, आधी रातें, द रिकॉर्ड या फूल। तो इसका सही आंसर है यह क्षण। क्या है दोस्तों? यह क्षण ने गार्गी अवार्ड्स 2024 जीता है दोस्तों। तो इसी पर चर्चा करें अगर तो अनुभवी भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने फ्यूजन बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में गार्गी अवार्ड जीता है। दिस मोमेंट 30 जून 2023 की रिलीज हुई थी और टेलर स्विफ्ट ने मिडनाइट्स के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार जीता और 66वें वार्षिक गार्गी अवार्ड 2024 का लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, गार्गी जो क्या है अवार्ड्स कहां पर किया गया इसका आयोजन? तो लॉस एंजल्स कब किया गया? 2024 में। और कितना था वार्षिक गार्गी? तो 66वें थे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने दर्ज किया है? क्रिस्टिना कोच या एंड्रयू मॉर्गन या ओलेग कोनोनेको या स्कॉट केली? तो इसका सही आंसर है ओलेग कोनेनेको। ये कहाँ के दोस्तों? तो ये रूस के। तो रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेको ने 878 दिन यानी 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहकर अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ओलेग कोनेनेको ने हमवतन नगेड़ी पदालका द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पछाड़ा है या पीछे छोड़ दिए। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ओलेग कोनेनेको ने एक इंजीनियर के रूप में अपना अंतरिक्ष करियर शुरू किया और ये 2008 में पहली बार अंतरिक्ष उड़ान भरी थी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, राजस्थान के ने
महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र शर्मा प्रसाद, शिवशंकर, रविशंकर प्रसाद, अशोक कुमार या इंदु कुमारी। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की अगर चर्चा करें तो राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए महाधिवक्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जोधपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो भजनलाल जी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र भी हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको क्या रखना है? याद रखना है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करने का प्रयत्न करें दोस्तों। धन्यवाद।